बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से, अल्लाह की करम से ठीक हैं। आज जो है मैं बना रही हूँ तरबूज का जूस। तो गर्मी का तोड़ भी है और अफ्तारी के टाइम ठंडा ठंडा तरबूज का जूस पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो देखते हैं तरबूज का जूस जो है मैं अपने घर में किस तरह बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने तरबूज लिया है, तो तरबूज को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं कि तरबूज का जूस बनाने के लिए मज़ीद हमें क्या क्या शामिल करना होगा। तो हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। तो अभी जो है मैंने तरबूज कट कर लिया है, तो मक्खियाँ भी तंग कर रही हैं, तो अब हम जल्दी से इसका जूस बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो तरबूज हमने कट किया है इसके अंदर डाल देंगे जग में। तो अब मैं इसमें काला नमक डालूंगी। तो काला नमक डालने के बाद थोड़े से चंद पत्ते हम पुदीने के शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बस चंद एक पत्ते डाल देने हैं, 3 से 4 पत्ते। तो एक लेमन है, ये निचोड़ देंगे। तो अब हमने ऊपर से ढक्कन लगा देना है। तो अभी हमारा जूस जो है बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको छन्नी की मदद से जो है छान लेना है। तो जी कुछ तरबूज जो है मैंने बचा के रख लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखें। तो अब गिलासों के अंदर जो है मैंने बर्फ़ डाल दी है। थोड़ा सा जो बारीक कटा हुआ तरबूज है वो शामिल करेंगे। इस तरह गिलास के अंदर डाल देना है। मक्खियाँ काफ़ी हैं इन दिनों, तो अभी जो है वो भी आ चुकी हैं जूस पीने के लिए। क्या करें, अब बहुत तंग कर रही हैं। तो अब जूस जो है रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर से पुदीना रखेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, तरबूज़ का जूस जो है बन चुका है, गर्मी का तोड़। तो अफ्तार टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी आज की रेसिपी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।